चाहे ब्रह्मा के समान ज्ञानी क्यों न हो, शंकर के समान योगी क्यों न हो, बगैर गुरु के तुम भवसागर से पार नहीं हो सकते। लेकिन हम आपको ये बात सोचनी चाहिए कि पार कौन होगा। हम अपने को जब भूल चुके हैं, हम अपने को जानते नहीं हैं कि हम हैं क्या। ये शरीर तो पार नहीं होगा, शरीर तो हम हैं नहीं। हम आँख कान नाक मुँह ये तो हम नहीं हैं। इसके अंदर कौन बोल रहा है? आज बोल रहे हैं और कल इसमें से निकल जाएंगे। वो वस्तु कौन है? वो परम पिता परमात्मा की अंश है। वो अजर अमर अविनाशी है और काल माया के देश में फंसी है। वास्तव में ये देखा जाए तो ये जीवात्मा सत्यलोक की राजकुमारी है, लेकिन काल और माया के देश में बांदी बन करके जीवन यापन कर रही है। जो सत्यलोक की राजकुमारी हो और वो काल माया के देश में यहाँ गुलामी की जंजीरों में बंधी हो, कैसे उसका छुटकारा होगा? आज मानव शरीर में अगर ना हम जान सके तो फिर 84 लाख योनियों में किसी में आपको जानने की यानी उन्हें क्षमता ही नहीं। देव योनि में भी आप इस चीज को नहीं जान सकते। मानव शरीर में हम आए हैं और ऐसे मानव शरीर में जिसमें मुक्ति का दरवाजा लगा हुआ, उसमें हम आप बैठे हैं। ये नर नारायणी देह है, इसको यानी असरफुल मखलूकात कहते हैं। यह सृष्टि का सिरमौर है और इसमें भी अगर नहीं समझ सके तो कहते जो न तरई भव सागर नर समाज पाए। ऐसा नर समाज पाने के बाद अगर हम भवसागर से पार नहीं हो सके, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। वो मंदमती का है, निंदनीय है और जो है उसको आत्महत्या का पाप लगेगा। आत्महनन यानी आत्मा का हनन किया। कितने युग बीत गए, कबहू कर करुणा न दे। कभी को करुणा करके उसने मानव शरीर दिया और हम आप इस मानव शरीर में क्या कर रहे हैं, ये हम आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आखिर हम काल के देश में आए क्यों हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। ये जब ये जीवात्मा ईश्वर अंश थी, अविनाशी थी, चेतन थी, मल्लहित थी और सहज सुख की रात थी, लेकिन सो माया बस भय गोसाई बंधे कीर मरकट की नाई। तोता जैसे पिंजड़े में बंद कर लिया जाए, मदारी जैसे बंदर को पकड़ ले, जैसे चाहे वैसे नचाए, ऐसे ही काल माया के देश में जीव बंध गया। अब बगैर गुरु के आप यहाँ से नहीं निकल सकते।
हम आपको इस बात पर विचार करना है, जितने भी ऋषि मुनि आए, संत महात्मा आए, उन्होंने सबने यही बात कही कि अपने देश चलो, ये काल माया का देश है, अपने देश की तैयारी करो। लेकिन ये किसी ने ये बात नहीं बताई कि आखिर हम काल के देश में आए कैसे, आखिर कौन सी हमने वहाँ गलती की थी जिस गलती के कारण मुझे काल के देश में भेजा गया। कोई तो गलती की होगी, ये तो कोई बताता नहीं, और ये कहते हैं कि अपने देश चलो, अपने देश। मान लिया हम मेहनत करें और मेहनत करके, योग करके, साधना करके, तपस्या करके हम अपने देश पहुंच भी जाएं, तो ये कोई गारंटी लेने वाला नहीं है कि कहीं दोबारा न भेज दिया जाए। भाई जैसे मान लिया एक बार हमें पहले का पता ही नहीं कि हम कौन सी गलती की थी जिस गलती के कारण मुझे काल के देश में भेजा गया, और अगर हम मेहनत करके पहुंच भी जाए तो फिर हमें कहीं काल के देश में भेज दिया जाए तो हमारी मेहनत बेकार होगी। ये तो जो है कोई बताने वाला नहीं। तो हमको ये बात पहले जाननी चाहिए कि आखिर हम काल के देश में कैसे आए, कैसे फंसे। ये बात सभी महापुरुषों ने बताई। जो महापुरुष आए बताए, संतों ने इसका भेद बताया, ऋषि मुनियों को मालूम ही नहीं। योगी योगेश्वर इशारा तो करे लेकिन आगे का भेद उन्हें मालूम ही नहीं। ये तो संतों ने इसका भेद खोला कर। जैसे स्वामी जी महाराज ने हम आपको बताया कि जीवात्मा गुरु से पूछती है कि अपना भेद बता दीजिए, हम काल के देश में कैसे आए, हमको ये भी बता दीजिए। ऐसे ही कबीर साहब से भी धर्मदास जी ने पूछा। सभी यानी संतों से पूछा गया, लेकिन ऋषि मुनियों ने उसका भेद नहीं बता पाया। वेद पुराण शास्त्र उसके बारे में जानते नहीं, क्योंकि वेदों ने तो कह दिया, नेत नेत कह करके अपना पीछा छुड़ा लिया। नहीं है इति, नहीं है इति, मैं आखिरी नहीं जानता। वेदों ने तो यह कह दिया, लेकिन जहां तक का उन्हें मालूम था वहां तक का तो उन्होंने सही सही बताया। आगे का भेद उन्हें नहीं मालूम तो उन्होंने जो है साफ कह दिया, इनकार कर दिया, आगे में मुझे नहीं मालूम। इसके आगे का अगर जानना चाहे तो संतों के पास जाओ। गोस्वामी महाराज कहते हैं जाना चाहे गूढ़ गति। अगर गूढ़ गति को जानना चाहते हो तो नाम जी जप जागे ते हो, सदगुरु के पास जाकर के नाम की कमाई करो। उस गूढ़ गति को पा जाओगे जिसको वेदों ने कहा हम नहीं जानते, वो तुम पा जाओगे। ये महापुरुषों ने सब ने इशारा तो किया, लेकिन संतों ने आकर के पूरा पूरा भेद खोला। धर्मदास जी ने जो है कबीर साहब से यही बात पूछी, कहा सरकार मुझे बता दीजिए हम काल के देश में कैसे आए, आज उत्पत्ति की बात मुझे बताइए। आखिर ये आज उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी रचना देवी देवता कैसे बने, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश, सूरज चांद सितारे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सारी रचना कैसे हुई, ये कबीर साहब से भी
धर्मदास जी ने पूछा, आदि उत्पत्ति काहू सतगुरु, कृपा करी निज दास को। कबीर साहब से धर्मदास जी पूछते हैं, सरकार मुझे आदि उत्पत्ति की बात मुझे बता दीजिए, इस दास के ऊपर कृपा करके आप आदि उत्पत्ति की बात बताइए, कैसे रचना हुई, कैसे जीव काल के देश में आया। आदि उत्पत्ति काहू सतगुरु, कृपा करी निज दास को। वचन सुधा सुप्रकाश कीजे, नाश होयम त्रास को। अपने अमृतमयी वचनों से मुझे प्रकाशित कर दीजिए, ताकि काल के दुखों से इस जीव का छुटकारा मिल जाए। कहते हैं कि उन्हें वचन सुधा प्रकाश कीजिए, नाश होयम त्रास। एक एक बिलोए बरनहु, दास मोहि निज जान के। आप मुझे अपना निर्दास समझ करके दीन भाव से महापुरुषों से प्रश्न किया गया, ऐसे नहीं कहा कि उन्हें अपना निर्दास समझ करके कृपा करके मुझे समझा। एक एक बिलोय वर्ण अलग अलग करके विधि विधान से मुझे समझाइए। एक एक बिलोय वर्ण दास मोहि निज जान के। सत्य वक्ता सतगुरु तुम ले निश्चय मान के। आप सत्य वक्ता है, आप सद्गुरु हैं। आप जो कुछ भी आपके मुखारबिंद से निकलेगा, आपके वचनों पर मुझे पूरा पूरा यकीन, पूरा विश्वास है। जो भी आप अपने मुखारबिंद से वाणी बोलेंगे वो बिल्कुल सत्य बोलेंगे। आप मुझे दया करके समझा दीजिए। कबीर साहब से धर्मदास जी ने जब ये प्रश्न किया, कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास जी आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनि, कोई न जानती ताहि हो। आदि उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता, जिसको मैं आपको सुनाने जा रहा। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी, आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनि, कोई न जानती ताहि हो। और सब ही भो विस्तार पाछे, साखी देव में काही हो। सब ही भो विस्तार पाछे, विस्तार ये बाद में हुआ, आज उत्पत्ति पहले हुई। आज उत्पत्ति पहले हुई, अब विस्तार बाद में हुआ। यानी 33 करोड़ देवी देवता बाद में पैदा हुए, 9 करोड़ दुर्गा यानी 10 करोड़ शंभु बाद में पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश बाद में पैदा हुए, वेद पुराण शास्त्र बाद में बने। आज उत्पत्ति पहले हुई। तो कहते हैं कि जब आज उत्पत्ति पहले हुई तो हम साक्षी किसको बने, किसको हम गवाही में रखे। भाई जो नहीं, जैसे बड़ा भाई पहले पैदा हुआ और छोटा भाई बाद में। छोटे भाई से आप पूछिए, कोई भैया अपने बड़े भाई की उत्पत्ति के बारे में बता दीजिए, तो छोटा भाई क्या जानेगा। छोटा भाई कहेगा हम तो उस समय पर थे ही नहीं, तो हम क्या बताएं। तो जो है कबीर साहब कहते हैं कि सब ही भो विस्तार पाछे,
साख देव में का है, गवाही में किसको रखे। वेद चारि नाही जानती सत्य पुरुष कहानियां। चारों वेद नहीं जानते हैं, उस सत्पुरुष के बारे में नहीं जानते हैं। वेद चारि नाही जानती सत्य पुरुष कहानियां। वेद को तब मूल नाही अकथ कथा बखानिया। वेद की तब जड़ भी नहीं थी, वो अकथ कथा कबीर साहब धर्मदास जी को सुनाने जा। कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास जी निराकार ते वेद, निराकार ते वेद आद भेद जाने नहीं। यानी निरंजन भगवान के द्वारा वेदों की उत्पत्ति हुई, आद भेद जाने नहीं। वो जो है आद भेद नहीं जानता, यानी उत्पत्ति ये जो है नहीं, उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते। निराकार ते वेद आद भेद जाने नहीं। पंडित करत उछेद मते वेद के जग चले। पंडित करत उछेद, उसी वेद को पढ़ करके पंडित जी कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। वेद कहते हैं हम नहीं जानते, वेद कहते हैं हम नहीं जानते हैं, और उसी वेद को पढ़ करके पंडित जी कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं। उन्हीं को जो है वेदों को ही गुरु मान लिया। क्या जो है कोई पुस्तक गुरु हो सकती? आप ये बताइए कि हम आपको जो है पार कौन करेगा? क्या वेद पार कर देंगे? पुराण पार करेंगे? जब तो पुस्तक है, किताबें जितनी भी हैं वो सब की सब किताबें इंसान के अंदर से निकली। तो मुक्ति का दरवाजा तो किताबों में है नहीं, मुक्ति का दरवाजा मानव शरीर में है। साधन धाम मोक्ष शिखर द्वारा पाए परलोक समारा। मुक्ति का दरवाजा मानव शरीर में है।